मिडलाइन आकलन 2021-22 कक्षा 7वीं विज्ञान प्रौद्योगिकी, इस प्रश्न का हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिख रहा है यहाँ पर, कार्बन का संकेत खाली स्थान है। तो कार्बन का जो संकेत होता है C, ठीक है। मनुष्य में दांत के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं या खाली स्थान प्रकार के दांत होते हैं? तो इसका एक सूत्र है, इसका सूत्र होता है ICPM। इतने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। I का मतलब होता है इंसाइजर, C का मतलब होता है कैनाइन, P का मतलब होता है प्रीमोलर और M का मतलब होता है मोलर, ठीक है। तो ये हमारे दांत कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। उसके बाद है रेगिस्तान में चारों ओर खालिस्तान होता है। रेगिस्तान में चारों ओर रेत ही रेत होता है। क्या होता है? रेत। उसके बाद देखिए कोशिका उत्तक, उत्तक खालिस्तान, फिर अंग तंत्र, उसके बाद शरीर। तो कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करता है, फिर उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करता है, ठीक है। और अंग जो है अंग तंत्र का निर्माण करता है, फिर अंग तंत्र शरीर का निर्माण करता है। उसके बाद देखिए निम्न में से अम्लीय क्षारीय उदासीन पदार्थों को छांटिए। नींबू स्वाद में खट्टा मतलब अम्ल हो गया, टमाटर स्वाद में खट्टा अम्ल हो गया। खाने का सोडा, खाने का सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर कार्बोनेट आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? क्षारीय पदार्थ होता है। उसके बाद है नमक, नमक का सूत्र होता है NaCl जो कि एक उदासीन होता है। उसके बाद है आंवला, आंवला जो होता है विटामिन सी से भरपूर होता है, वो है खट्टा भी होता है, अम्लीय, ठीक है। तो ये अम्लीय में आएगा। चूना, चूना का सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ये हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड मतलब ये क्या हो जाएगा? क्षार। जल को दूषित होने से बचाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? कोई 3। तो जल को दूषित होने से बचाने के लिए हमको सबसे पहला तो जो सीवेज है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, मतलब जो सीवेज जो हमारे घर से जो बाहर पानी निकलता है उसका उपचारित करना चाहिए। दूसरा कि उद्योग धंधों से निकलने वाले पानी को सीधे नदी नालों में नहीं मिलने देना चाहिए। तीसरा कि जो अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा है उनको रासायनिक कीटनाशक का उपयोग कम किया जाए, और वो खेत से एक खेत से दूसरे खेत में जैसे पानी जाता है तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है, तो उसको रोकना है हमको। हम किस मौसम में ऊन के कपड़े पहनते हैं और क्यों? 2 कारण लिखिए। हम अधिकतर ऊन के कपड़े जो होते हैं ठंड के दिनों में पहनते हैं क्योंकि हमको ठंड से बचना होता है। पहला तो क्या है? ठंड से बचना है, और मुख्य कारण भी वही है कि हमको ठंड से बचना है। वो हमको एक इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर मतलब कुचालक का काम करता है। वो उष्मा का कुचालक होता है ना, उष्मा को अंदर आने देता है और ना ही बाहर जाने देता है। तो एक बार जब हम ऊन के कपड़े पहन लेते हैं तो हमारी ही उष्मा हमारे शरीर के अंदर रह जाती है और हमको वो उष्मा प्रदान करते रहता है। उसके बाद है समतल दर्पण के प्रकाश का प्रवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो समतल दर्पण मान लीजिए ये दर्पण है, इस प्रकार ये दर्पण हो गया, और यहाँ पर लंब, यहाँ से प्रकाश किरण आया, यहाँ से प्रकाश किरण निकल गया। तीर का निशान चिन्ह अवश्य बताएंगे, ठीक है। जो अंदर की तरफ जा रहा है वो आपतित किरण, और जो बाहर की तरफ जा रहा है वो परावर्तित किरण। ये हो जाएगा अभिलंब, ये हो जाएगा आपतन कोण, और ये हो जाएगा परावर्तन कोण। ये आई आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है, तभी वो परावर्तन कहलाएगा। उसके बाद है केवल तने वाला पौधा, कांच, गिलास, पानी, लाल सही, इसका उपयोग करते पौधों में जल परिवहन की क्रियाविधि समझाना है आपको। एक जाल ले लेना है, उसमें एक पौधा डाल देना है और इसमें लाल द्रव। उसके बाद जब लाल द्रव जो रहेगा ये उसके ऊपर पानी चढ़ेगा तो इसका तना भी क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आप सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो डायफ्राम और फेफड़े की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो फेफड़ा होता है वो फूल जाता है और डायफ्राम जो होता है नीचे की ओर दब जाता है। उसी प्रकार जब हम फेफड़ा से सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ा सिकुड़ जाता है और डायफ्राम उठ जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु और पक्षी का नाम लिखिए। तो राजकीय पशु है हमारा वन भैंसा तथा पक्षी है पहाड़ी मैना। दूसरा है, सांप के काटने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई 2 उपाय। सबसे पहले तो जब सब सांप काट ले तो डरने या घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आप डरेंगे घबराएंगे आपके खून का जो गति है बढ़ जाएगा, आपका मोशन, खून का जो फ्लो है बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो विष है वो तेज़ी से फैलेगा, इसलिए आपको रिलैक्स रहना है। दूसरा, जहाँ पर सांप काटा है उस वहाँ के आसपास के क्षेत्र को बहुत अच्छे से बांध देना है ताकि वहाँ पर का जो ब्लड है वो इधर उधर ना फैल सके, और उसको तुरंत अस्पताल लेके जाना है। निम्न तालिका में दी गई क्रियाओं के आधार पर चमड़ी से आप क्या पता चलता है या नहीं पता चलता?
तो चमड़ी से मतलब त्वचा को स्पर्श के आधार पर आपको बताना है कि इससे कुछ प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो पहला देखिए अंधेरा उजाला। अंधेरा और उजाला का हमारे शरीर के त्वचा से कोई मतलब नहीं है, उसका काम है आँखों से है, तो इसमें पता नहीं चलेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, नहीं चलेगा। चिकना या खुरदरा, इसको बिल्कुल पता चलता है चिकना या खुरदरा। गर्म और ठंड हम स्पर्श करके बता सकते हैं कि वो ठंडा है गर्म है, तो पता चलेगा। कांटे का चुभना पता चलता है दर्द होता है। शरीर पर मक्खी का बैठना वही पता चलता है। भूख प्यास, भूख प्यास का चमड़ी से कोई मतलब नहीं है, भूख प्यास का संबंध हमारे अमाशय से है। अमाशय जब खाली हो जाता है तब हमको भूख लगती है, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये। अगला देखते हैं, यदि सारे जंगल नष्ट कर दिए जाएं तो जंगली जंतुओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई 5 प्रभाव लिखिए। यदि सारे जंगल नष्ट कर दिए जाए तो सबसे पहले तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, उनके आवास छीन जाएगा, तो वो आवास छीन जाने के कारण वो शहर की तरफ आएंगे या गांव की तरफ आएंगे। तीसरा, उनका भोजन की कमी हो जाएगी, तो भोजन कमी होने पर वो हमारे दैनिक जीवन में आकर डिस्टर्बेंस करेंगे, हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे। इस प्रकार से उनका जंगली जीवन नष्ट हो जाएगा और उनको बहुत अधिक हानि होगा। वायु के 2 कार्य लिखिए। वायु में देखिए पहला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक प्राणवायु है, उसके बिना किसी भी जीव जंतु का जीवित रहना संभव नहीं है। दूसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जिसका उपयोग हम लोग भोज्य पदार्थ को सुरक्षित तथा ताज़ा रखने के लिए करते हैं, जैसे चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में जो हवा भरा होता है वो नाइट्रोजन गैस भरा होता है। अगला प्रश्न है, आप अपने घर के आसपास साफ सफाई रखने के लिए क्या उपाय करें। कोई 3। तो सबसे पहले तो हमारे आसपास जो कचरे हैं उसको साफ कर देंगे, गीला कचरा को अलग, सूखा कचरा को अलग, और उसका उचित निस्तारण करना है। विभिन्न स्थानों की मिट्टी को छूकर देखने पर आप क्या अंतर पाएंगे, अनुभव के आधार पर लिखिए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको दिख रहा है खेत, तो खेत की जो मिट्टी होती है छोटे छोटे होते हैं, बड़े उसमें छोटे बालू भी होते हैं, बड़े छोटे गिट्टियाँ भी होती हैं, तो वो खुरदुरी होगी, ठीक है। तालाब की जो मिट्टी होती है एकदम छूने में चिकना लगता है, तो ये चिकनी हो जाएगी। नदी में जाएंगे तो वो रेतीली होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये वीडियो ख़त्म होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए।